नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेट्स के टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे, उनके कुछ क्वेश्चंस भी देख चुके थे। आज हम आगे चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। आज अपन निकालते हैं कि व्युत्क्रमावयव और रैखिक समीकरण क्या होता है। व्युत्क्रमावयव क्या होता है, इसके लिए अपन कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है इसका व्युत्क्रमणीय अवयव। और एक होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इनकी 2020 मतलब इसी साल इनकी डेफिनेशन पूछी गई थी एक नंबर में कि डिफाइन कीजिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इस साल इनकी डेफिनेशन पूछी थी राजस्थान बोर्ड में एग्जाम में। तो हमको देखना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है। देखो व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है कि मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास एक कोई क्या है मैट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास जो भी डिटरमिनेंट्स लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ये मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ही मैंने इसका डिटरमिनेंट बनाया, जैसे ही मैंने इसकी सारणिक बनाई और उस सारणिक उस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, मैंने सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई 12, इसका इससे मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू कितना आया 7। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन 0 के इक्वल नहीं है, जैसे ही मैंने इसका सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन 0 के बराबर नहीं है, तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया कि मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ही मैंने उसका डिटरमिनेंट बनाया और उसकी वैल्यू निकाली और वो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ भी नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है अपने पास व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा यदि मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है, ये अपनी कोई मैट्रिक्स है, कोई दूसरी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है, जैसे ही मैंने इसका डिटरमिनेंट बनाया 5 2 10 4 और उसको मैंने सॉल्व किया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 20 माइनस इसका ऐसे 20 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये डिटरमिनेंट मेरी 0 के बराबर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर बेटा। इस साल इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, 2020 में इसकी डेफिनेशन आई थी और डेफिनेशन ये थी कि व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव को डिफाइन कीजिए, इनको परिभाषित कीजिए क्या होती है। तो एक बार वापस देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो एक्सपेंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय अवयव। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट में किया, कन्वर्ट किया और उसको सॉल्व करने के बाद यदि वो 0 के बराबर हो जाती है तो वो क्या होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। ये इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट टॉपिक था इसका जिसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। आगे चलते हुए अब अपन पढ़ते हैं कि व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव क्या होता है। देखो व्युत्क्रम अवयव का एक फॉर्मूला होता है कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए,
मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ये 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा जो डिटरमिनेंट्स में मिलेगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका मुझे इनवर्स चाहिए। मुझे टॉपिक क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 3x3 की, मुझे इनवर्स निकालना है, इसका व्युत्क्रम अवयव निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में रखकर हमको उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। इस फॉर्मूले को अपन प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बनाते हैं इस फॉर्मूले को। लेकिन ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स का निकालने का फॉर्मूला है कि कभी भी अपन को इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है, कभी भी व्युत्क्रम अवयव निकालना है, तो उसका क्या होता है, ए का ए इनवर्स, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, वो क्या होता है 1/a का डिटरमिनेंट्स का और एडजॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमको एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले अपन एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, फिर इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो एडजॉइंट निकालना सीखते हैं अपन। तो देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट मतलब सहखंडज। लास्ट क्लास में अपन सहखंड निकाला था, कोफैक्टर निकाला था, अब हमको निकालना है सहखंडज मतलब एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट निकालने का एक सीधा सरल तरीका है, आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है। कैसे, देखो कि सबसे पहले हमको ए कोई मैट्रिक्स दी होगी, क्या दी होगी, ए कोई अपनी मैट्रिक्स होगी, या तो 2x2 की होगी या 3x3 की होगी। ए अपनी क्या होगी, कोई मैट्रिक्स होगी, कोई अवयव होगा। मैं आपको एडजॉइंट निकालना बता रहा हूँ, कोफैक्टर निकालना, सहखंडज निकालना बता रहा हूँ। कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले अपने पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, वो या तो 2x2 की होगी या 3x3 की होगी, क्योंकि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इस मैट्रिक्स का बनाना है हमको डिटरमिनेंट्स। क्या बनाना है, डिटरमिनेंट्स, सारणिक बनानी है, सारणिक। सारणिक में कन्वर्ट कर दिया, वो भी जितने की है 2x2 या 3x3 की। उसके बाद इस डिटरमिनेंट्स का सबसे पहले मैट्रिक्स थी, उसका डिटरमिनेंट्स बनाया, फिर इस डिटरमिनेंट्स का निकालना है हमको कोफैक्टर। क्या निकालना है, इस डिटरमिनेंट्स का क्या निकालना है हमको, कोफैक्टर। सबके निकालना है हमको कोफैक्टर, मतलब सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड निकालना है, वो भी 2x2 या 3x3 का होगा। दोबारा देखो, सबसे पहले हमको कोई मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसका निकालना है हमको कोफैक्टर। कोफैक्टर अपन निकालना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कोफैक्टर अपन कैसे निकालते थे, ठीक है बेटा। कोफैक्टर निकालने के बाद इसमें हमेशा क्या चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद उस, अच्छा, कोफैक्टर निकालने के बाद फिर उसका बन जाता है एडजॉइंट। क्या बनता है, एडजॉइंट ए। जो कोफैक्टर निकाला था हमने या जो सहखंड निकाला था हमने, उसका कर लेना है हमको ट्रांसपोज रूप। क्या कर लेता है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्तित रूप करना उसका। फिर अपना बन जाता है, क्या बन जाता है वो, एडजॉइंट। क्या बन जाता है, एडजॉइंट। ठीक बेटा, समझ में आया कैसे करना है कि कभी भी एडजॉइंट निकालने के लिए कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है, कोई भी है 2x2 3x3, क्योंकि हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद उसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में हमेशा ये चीज याद रखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर को अपन ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसपोज ये तो होता है, परिवर्तित रूप यही तो होता है कि किसी भी सारणिक की पंक्तियों को, स्तंभों को या सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और कॉलम में कन्वर्ट करते ही वो क्या हो जाता है, एडजॉइंट। क्या हो जाता है, एडजॉइंट। ये प्रोसेस हमको याद रखना है, किसके लिए, एडजॉइंट के लिए। एक बार वापस से, कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट के बाद कोफैक्टर के बाद उसका एडजॉइंट। देखो साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें है 2 3 -4 और 1। ये मेरे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालो, 2 3 -4 1, ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका क्या निकालना है हमको, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर अपन को निकालना है। कोफैक्टर के लिए अपन क्या करते हैं,
2 × 2 के में कोई टेंशन नहीं है, 2 इंटू दिक्कत आती है 3 × 3 के में कोफैक्टर निकालने में कि सबसे पहले इसका निकालो तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 के में निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे अपने पास 2 × 2, एक बार देखो ये अपने पास कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसमें a11 a12 a21 a22, तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं अपन। देखो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसका ये होता है, क्योंकि देखो इसके लिए अपन ये क्या यूज करते हैं, एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, ये यूज करेंगे। तो जस्ट सामने वाले a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a22, a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a22, जस्ट सामने वाला, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर इसका a12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a21, क्या हो जाएगा, a12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, a21, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब a22 का कोफैक्टर, अब इसका जस्ट मतलब जस्ट सामने वाला, जस्ट अब इसका क्या हो जाएगा, ये a22 का क्या हो जाएगा, a11, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस है। अब a21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a12, a21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a12, लेकिन यह साइन किसका है, माइनस का, तो ये कैसा माइनस का। तो ये अपन 2 का कोफैक्टर करते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना 2 का कोफैक्टर, जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाला ये तो इसके सामने वाला ये, लेकिन दोनों साइन प्लस प्लस के। अब 2 के इसके सामने वाला ये तो इसके सामने वाला ये 2 × 2 ऑर्डर के कोफैक्टर। 3 × 3 का होता है, तो अपन 3 × 3 का भी अपन देख लेते हैं। 3 × 3 के अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास कोई ये डिटर्मिनेंट्स है 3 × 3 की है, जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कभी भी अपन कोफैक्टर निकालें तो यहाँ पर प्लस यूज करना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये साइन जरूर याद करना है। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं अपन। देखो सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, फिर इन चारों को सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वो आ जाता है a11। अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी रो को छोड़ो, इसके इस कॉलम को छोड़ो, फिर इन चार को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आ गई a12, लेकिन यहाँ साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब इसका सॉल्व करेंगे तो इसके रो को छोड़ो, इसके कॉलम को छोड़ो, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई a13, लेकिन यह साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ऐसे इसको सॉल्व किया, इसके इस कॉलम को छोड़ो, इसकी इस रो को छोड़ो, फिर चार को सॉल्व किया तो a21, लेकिन यह साइन किसका है माइनस का, तो माइनस। ऐसे इसको करेंगे तो a22 साइन किसका है प्लस का, तो प्लस, फिर a23 साइन किसका है माइनस, ऐसे फिर इसका a31 साइन किसका है प्लस का, a32 साइन किसका है माइनस का, फिर a3, ये इसके क्या निकलेंगे कोफैक्टर। साइन का जरूर याद रखना है, प्लस माइनस इनका जरूर याद रखना है कोफैक्टर निकालने के लिए। तो ये 2 का भी मैंने बताया था, ये 3 × 3 फैक्टर का है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये निकलता है कोफैक्टर 2 × 3 × 3 का। अब आगे चलते हैं, कि सबसे पहले मैंने सिर्फ कोफैक्टर निकाला, तो कोफैक्टर क्या है मेरे पास कि 2 का कितना आ गया 1, 2 का कितना आ गया 1, और 1 का कितना आ गया 2, क्योंकि यहाँ तो प्लस और यहाँ भी क्या होता है प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या होता है माइनस, ठीक बेटा। 2 का 1 और 1 का 2 दोनों इंटरचेंज कर दिए। अच्छा 3 के भी क्या आ जाएगा माइनस का 4, और -4 में क्या आ जाएगा 3, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर साइन है माइनस का, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये क्या 2 × 2 का कोफैक्टर निकाला, ठीक है। दोबारा देखो 2 × 2 के कोफैक्टर में इसका सामने वाला 2 का 1, 1 का 2, -4 का 3 और 3 का -4, और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ये निकला कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज रूप, अब इसका एडजॉइंट निकालना, मुझे क्या निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि इसका 1 4 -3 2 का
ट्रांसपोज रूल। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज रूल। मतलब इसको अपन चेंज कर देंगे। चेंज का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 2 × 2 का क्या निकल आया? ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, क्या याद रखना है कि सबसे पहले अपने पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद उसके कोफैक्टर निकालेंगे, जो कोफैक्टर निकले उनका अपन कर देंगे ट्रांसपोज, मतलब परिवर्तित रूप। परिवर्तित रूप करने के बाद वो क्या बन जाता है? एडजॉइंट ए। क्या बन गया? एडजॉइंट ए। ठीक है, ये अपना क्या निकला? एडजॉइंट। आगे अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 2 4 देन फाइंड इनवर्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसका हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने बताया था कि कोई मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स के लिए अपन कोई फॉर्मूला यूज करते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो देखो इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे आया। अपन जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट मतलब प्रतिलोम की परिभाषा से। प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है कि यदि ए बी का प्रतिलोम है, यदि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, तब हमें क्या मिलता है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स। क्या मिलता है? आइडेंटिटी। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा क्या कहती है कि यदि दो अवयवों के साथ हम ऑपरेशन करें, दो अवयवों के साथ यदि हम ऑपरेशन करें और उस ऑपरेशन करने के बाद यदि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है, तो पहला एलिमेंट्स दूसरे वाले एलिमेंट्स का क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट होता है। तो ए बी का इनवर्स एलिमेंट होगा यदि इनका ऑपरेशन कराने पर मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट्स। लेकिन अपन पढ़ रहे थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब क्या पढ़ रहे थे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, अव्युत्कर बढ़िया अवयव पढ़ रहे थे, जिसमें ए का डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। यदि ए का एडजॉइंट, यदि ये इसका प्रतिलोम है या फिर ये इसका इनवर्स है, तब क्या मिलेगा? ए का डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ। यदि ये इसका क्या है? इनवर्स एलिमेंट है, एडजॉइंट है। मतलब दोबारा देखो, इनवर्स एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि एक एलिमेंट्स दूसरे का इनवर्स एलिमेंट होगा, यदि उनका अपन ऑपरेशन कराने पर क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिले। अपन पढ़ रहे थे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ए और उसका एडजॉइंट, यदि ये इसका इनवर्स एलिमेंट है, यदि मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट। तब यहां से मैं ए का डिवाइड करता हूं, ए एडजॉइंट अपॉन ए, एडजॉइंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट्स बराबर, या एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, तीनों को मैंने क्या करा? एडजॉइंट था, मैंने इसमें ए मोड से पूरे को डिवाइड कर दिया। ये ए एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो इसको मैंने पूरे को ए डिटरमिनेंट से डिवाइड किया, तो ये आया। अब इन दोनों की अपन कंपेयर करते हैं। इन दोनों क्या करते हैं? अपन कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों की जैसे हमने कंपेयर की, तो b इज इक्वल टू अपने पास क्या बचेगा? 1/a का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से कर रहे थे अपन, एडजॉइंट ए बचा। अच्छा, अब b क्या था? a का इनवर्स एलिमेंट था, a का प्रतिलोम एलिमेंट था, तो b की जगह अपन क्या कर देंगे? a इनवर्स, क्योंकि b का क्या था? प्रतिलोम था, तो इसकी जगह b इनवर्स, तो क्या जगह 1/a का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए। तो ये इसका क्या निकला? फॉर्मूला निकला। ठीक बेटा, याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ समझना है कैसे आया। बस हमको तो याद रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। आया कैसे वो भी मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है ए का डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, तो इसका अपन निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। क्या आया? 1 3 2 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू -2। ए वैल्यू आ गई, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 का ए का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई। सेकंड, अब इसका अपन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर
सेकंड, उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो 1 का क्या हो जाएगा 4 और 4 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर चलता है प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो 1 का 4 और 4 का 1। इसके बाद 3 का -2 और 2 का माइनस, तो ये इसका क्या आ गया कोफैक्टर आ गया। अब इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज रूल, तो एडजॉइंट ये क्या हो जाएगा कि इसका 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज रूल, तो इसका क्या हो जाएगा एडजॉइंट देखते हैं, तो एडजॉइंट ये अपना क्या मिला, इसका ट्रांसपोज रूल कर दो, मतलब रो को कॉलम में 4 -3, दूसरी रो को फिर कॉलम में -2 1, ये क्या है एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ए डिटरमिनेट्स आ गया, एडजॉइंट आ गया, तो फॉर्मूला रखते हैं, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए डिटरमिनेट्स की वैल्यू क्या आई थी -2 और इसकी वैल्यू क्या आई थी 4 -2 -3 1। ठीक है बेटा, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इस -2 का हर में डिवाइड कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड किया तो -2, इसको डिवाइड किया 1, यहाँ से हो जाएगा 3/2 और इसका यहाँ से हो जाएगा -1/2। ये अपना क्या हुआ आंसर। ठीक है, दोबारा देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स के बाद कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर निकाल देंगे, उसका कोफैक्टर निकालने के लिए 2 × 2 के सामने वाला होता है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। फिर उसका एडजॉइंट निकालने के लिए फिर उसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे, तो जो हमने मैट्रिक्स कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स थी उसका कर देंगे अपन ट्रांसपोज रूल। क्या कर देंगे ट्रांसपोज रूल कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद वो किसकी वैल्यू हो जाती है एडजॉइंट की। फिर अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए, इसमें रख देंगे। और फिर अपन मैट्रिक्स हमने देखा था कि कभी भी किसी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना तो उसका सभी एलिमेंट्स में करना है और डिवाइड करना है तो सभी में करना है। ऐसे ही हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।